का विरासत में गद्दी मिल सकती है, बाकी बुद्धि नहीं मिल सकती है। अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी एक तब के लहू से निकल के आए थे, उनका दुनिया का नेता अपना नेता मानता था और हर वर्ग का वो सम्मान करते थे। मुलायम सिंह यादव जी उनको गद्दी तो दे दिए, लेकिन बुद्धि नहीं दिए। अगर बुद्धि दिए होते ना तो शायद उसी बुद्धि की वजह से वो सत्ता में होते। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अपने पुत्र को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाया, लेकिन वही पुत्र मंच से धक्का मारता है। वही पुत्र इतना ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए, ऑस्ट्रेलिया में यही डिसिप्लिन सिखाया गया था। अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को मंच से धक्का मार देना, ये विरासत में आने के लिए। अगर सनातन होते योगी आदित्यनाथ जी तो शंकराचार्य और उनके बटकों का जो है सीखा खींच के और घसीट के न मरवाते। शंकराचार्य जी जो प्रयागराज में आए थे, उनको प्रोटोकॉल के साथ प्रशासन वहां पे बोली कि आइए महाराज जी हम लेके चलते हैं आप पैदल, लेकिन महाराज जी इतने अभिमान में थे, इतने गुरूर में थे कि हम शंकराचार्य हम पैदल जाएंगे तो हमारा अभिमान खत्म हो जाएगा। उन्होंने योगी जी को बाबर बताया, अकबर बताया, हुमायूं बताया। अगर उस जगह पे ये बताइए, उस पीठ पे, जिस पीठ पे शंकराचार्य जी बैठे हैं, उस पीठ का सम्मान महाराज योगी जी ने किया। अगर वो नहीं किए होते तो उतना कहने के बावजूद अखिलेश की सरकार होती उस जगह पे तो 2015 के इतिहास को फिर दोहराते। अगर अकबर हुमायूं फिर लाठीचार्ज करवाते। देखिए 2015 में बहुत लाठियां उन पे बरसाई गई थी और शंकराचार्य जी लग रहा है कि अखिलेश यादव उनको फंडिंग देने लगे हैं। शंकराचार्य जी कांग्रेस के नेता थे, ये डिग्री कॉलेज से एक बार चुनाव लड़े थे और अध्यक्ष भी बने। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। क्या 2027 में बीजेपी का सफाया होने वाला है? क्या बीजेपी गोमती नदी से भी गंदी पार्टी है? यही सब सवाल हैं, ये आरोप है विपक्ष के। यही सवाल लेकर के हम लखनऊ में ग्राउंड पे आ चुके हैं, लोगों से जानने की आखिरकार लोग इस मुद्दे को, इस बयानबाजी को किस नज़र से देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रिंस सिंह सेंगर नाम पड़ेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि जितनी गंदी गोमती नदी है उतनी ही गंदी बीजेपी पार्टी है। क्या लगता है? देखिए विरासत में ना कुर्सी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। तो हमको लग रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुलायम सिंह यादव जी बेचारे बहुत अच्छे नेता थे, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी उनको गद्दी तो दे दिए, लेकिन बुद्धि नहीं दिए। अगर बुद्धि दिए होते ना तो शायद उसी बुद्धि की वजह से वो सत्ता में होते। लेकिन वो सपना देख रहे हैं और सपना देखते रहे बेचारे। सपना देखना गलत चीज़ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन तीसरी बार फिर सत्ता में योगी जी आ रहे हैं। 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो बेचारे सपना ही देखते हैं। मुलायम सिंह यादव ने गद्दी तो दे दी लेकिन बुद्धि नहीं दी अखिलेश यादव को। क्या लगता है? अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनका समय होता तो पूरे लखनऊ में अब तक मेट्रो चल गई होती। इनका 8 साल का अगर उन्होंने इतने अच्छे काम किए, आपने कहा कि उनका समय होता, तो आखिरकार उनका समय बदल क्यों गया? देखिए कहीं न कहीं थोड़ी गलती हो जाती है तो लोग, जनता जो है सरकार बदल देती है। अब भारतीय जनता पार्टी से भी तमाम गलतियां हो रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। न किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए, न किसी ब्लॉक में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव पे आरोप लगता है कि जब अखिलेश यादव थे तो सबसे ज्यादा यादवों की नियुक्ति होती थी। क्या लगता है? देखिए आरोप लगाना अलग की बात हो। वो तो कहते थे कि 56 में 87 जो है भर्ती के लिए पोस्ट 56 दिखाएंगे, उसमें 87 दिखाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोल कुछ को सत्य साबित करना चाहते हैं। जब 56 पोस्ट और 87 कहाँ से भर्ती हो जाएंगे? तो इस तरह से है मामला, यही मामला था, सच्चाई यही है। ऐसा कुछ नहीं होता। और चाचा ने हमारे बोला कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे हैं। ये अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से पढ़े हुए हैं, ये तो उनकी महानता है। और मुलायम सिंह यादव जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे भारत के, उनकी महानता देखिए कि अपने बेटे को, अपने पुत्र को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाया, लेकिन वही पुत्र मंच से धक्का मारता है। वही पुत्र इतना ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए, ऑस्ट्रेलिया में यही डिसिप्लिन सिखाया गया था। अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को मंच से धक्का मार देना, ये विरासत में आने के लिए। क्या कहेंगे इस पे? मेट्रो किसने बनवाया? लोक भवन किसने बनवाया? आप बताइए। JNPIC कौन बनवाया?
इनका लोहिया जी और जनेश्वर मिश्र भ्रष्टाचार का कौन बनाए? पुलिंदा कहा जाता है जेपीएनआईसी को। अरे कह रहे हैं ना, उसकी जांच कराएं अपना, जो है जो भी भ्रष्टाचारी हो प्रदेश में, चाहे जिस दल के हो और चाहे जिस जात धर्म के हो, पहले तो भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ जी समाप्त करें। और जहां तक बात आपको बता दे रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बता दीजिए, किसी के मां मरती है तो हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में बाल छिलवा लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी बाल छिलवाए? कौन सा सनातनी है? आप बता दीजिए। को धक्का मारना, आप अपने मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए, उनके यहाँ उनके पिता की मौत हुई, गए वो, उन्होंने कोई क्रियाक्रम किया? तो ये सच्चाई है। केवल ये लोग सनातन सनातन करके सत्ता पाना चाहते हैं। ये लोग सही मामले में सनातन नहीं है। और अगर सनातन होते योगी आदित्यनाथ जी, तो शंकराचार्य और उनके बटकों का जो है शिखा खींच खींच के और घसीट घसीट कर न मरवाते। आप इस पे क्या कहेंगे? ये शंकराचार्य पे जो विवाद खड़ा हुआ है, उनका कहना है और कह रहे हैं शंकराचार्य जी जो प्रयागराज में आए थे, उनको प्रोटोकॉल के साथ प्रशासन वहां पे बोली कि आइए महाराज जी हम लेके चलते हैं आपको पैदल। लेकिन महाराज जी इतने अभिमान में थे, इतने गुरूर में थे कि हम शंकराचार्य हैं, पैदल जाएंगे तो हमारा अभिमान खत्म हो जाएगा। एटीट्यूड उनका देखिए। और संत का मतलब होता है शांति का प्रतीक। बक 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 बोलने से संत नहीं कहा जाता उसको। तो बैरिकेड तोड़ा उनके लोगों ने, प्रशासन के बातों को उन्होंने नहीं माना। उनके लिए कानून कुछ नहीं है, उनका एटीट्यूड सबसे बड़ा है कि हम अगर पैदल 50 मीटर चल जाते हैं तो हमारा अभिमान जो है नीचे चला जाएगा। उन्होंने योगी जी को बाबर बताया, अकबर बताया, हुमायूं बताया। अगर उस जगह पे ये बताइए, उस पीठ पे, जिस पीठ पे शंकराचार्य जी बैठे हैं, उस पीठ का सम्मान महाराज योगी जी ने किया। अगर वो नहीं किए होते तो उतना कहने के बाद अगर अखिलेश की सरकार होती उस जगह पे, तो 2015 के इतिहास को फिर दोहराते। अगर अकबर हुमायूं फिर लाठीचार्ज करवाते। योगी जी कालनेमी किसको की है? अच्छी बात है। तो शंकराचार्य जी बोल दिया, आप ये बताइए, योगी जी अगर योगी होने का प्रमाण देंगे, जब शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं, तो योगी जी क्या कहें कि प्रमाण देंगे कि योगी है? लाठीचार्ज करवाया था ना, अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज कराया था ना। का योगी कभी जो है इच्छा नहीं रखता। जिसके पास इच्छा होती है, इच्छा तंत्र काम करता है जिसका, वो योगी नहीं हो सकता। योगी इच्छा नहीं रखता। लाठीचार्ज पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने भी चलवाया था शंकराचार्य पे। लाठीचार्ज करवाए थे तो उन्होंने अपनी गलती माना और शंकराचार्य जी से माफी मांगा कि हमारे कर्मचारियों ने गलती किया। मैं महाराज जी, शंकराचार्य जी आपसे माफी मांग रहा हूं। लेकिन इनके यहाँ से कौन लोग गए शंकराचार्य जी से माफी मांगने? उन्होंने माफ कर दिया अखिलेश यादव को, लेकिन योगी जी को भी माफ नहीं किया शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी कराने के बाद माफी मांगने सब ठीक हो जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए 2015 में बहुत लाठियां उन पे बरसाई गई थी और शंकराचार्य जी लग रहा है कि अखिलेश यादव उनको फंडिंग देने लगे हैं। तो उनके अखिलेश यादव के पक्ष में बोल रहे हैं। और वहाँ पे एक पत्रकार महोदय भी गए थे प्रयागराज में, उनकी बातें सुनिए। पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि शंकराचार्य जी आप ये बताइए, आपने कहा है कि योगी जी है कि मंदिरों को तोड़वा रहे हैं, तो योगी जी मंदिरों को बनवा भी तो रहे हैं। केवल इतनी सी बात अगर भाजपा के पक्ष में पत्रकार ने बोल दिया तो पत्रकार को वो क्या बोले कि तुम हमको समझाओगे, अब उस चैनल पे वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि ये भाजपा के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो ये जो है। और दूसरी चीज, शंकराचार्य जी कांग्रेस के नेता थे। ये डिग्री कॉलेज से एक बार चुनाव लड़े थे और अध्यक्ष भी बने। तो आपको जब देखिए, योगी जी तो अपने परिवार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे एक मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। आपको इतनी लालसा है किसी कुर्सी की, तो आ जाइए मैदान में लड़ लीजिए, कांग्रेस पार्टी से टिकट ले लीजिए। आप एक बार छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप शंकराचार्य कहाँ हैं? आप शंकराचार्य कहाँ हैं? पॉलिटिकल लिंकअप है। पॉलिटिकल एक छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये पॉलिटिकल तो है ही। तो आइए आप मैदान में लड़ लीजिए ना, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जैसे अभी हर तरीके के लोग बता रहे थे, और मैं तो योगी जी हमारे लिए महंत शंकराचार्य जी हैं, मैं उन पर जो है किसी पे उंगली नहीं मारा, उठाने का अधिकार है। रहा 2000 जो विकास की बात हो रही थी और यादव पर बार बार उंगली उठाई जा रही थी, तो गलत नहीं उठाई जा रही थी। यही अधीनस्थ बोर्ड में, लोक सेवा अधीनस्थ बोर्ड में राजकिशोर यादव रिटायर IAS अधिकारी चेयरमैन थे। कक्षा 8 फेल, लोक सेवा आयोग के अनिल यादव जी चेयरमैन थे। और वो यादव भरे गए थे इटावा मैनपुरी के या फिर आजमगढ़ के, और कोई प्रदेश के यादव नहीं थे। दूसरी बात, आप आ जाइए विकास का काम सुन लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे।
यही समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे जब मुसलमानों के घर जल रहे थे। अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल आरोप हम लगा रहे हैं। और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और जबकि मुसलमानों की बहुत बड़ी समाजवादी अपना को हितैषी कहती है। दूसरी बात रही है, भाई ने जो कहा तो सही कहा, विरासत में गद्दी मिल सकती है बाकी बुद्धि नहीं मिल सकती है। अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी एक तब के लहू से निकल के आए थे, उनका दुनिया का नेता अपना नेता मानता था और हर वर्ग का वो सम्मान करते थे। बाकी आपने देखा होगा यही विरासत में गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं मिल सकती। विरासत में एक मिनट 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहते हैं, अगर अखिलेश जी ने और राहुल गांधी जी ने आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें कांग्रेस ने पाई, समाजवादी ने पाई, 6 सीटें कांग्रेस ने पाई, तो कब जौन है आरक्षण संविधान के खिलाफ, अनुसूचित जाति मुसलमान के खिलाफ और ओबीसी के खिलाफ अखिलेश जी और राहुल गांधी कब जो है रोड पे निकले हैं, ये बताएं। पीडीए की बात तो करते हैं अखिलेश अरे यादव। हमको यही बता दिए, पीडीए आया, पीडीए में कहते हैं कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, ये नहीं कहते जो गरीब जो पीड़ित हिंदू हो मुसलमान हो सब हो, केवल कहा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। क्या हम कहते नेता विरोधी दल बनाना था तो क्या आप नहीं बना सकते थे? महबूब अली को मुसलमानों में या यादव में दुर्गा यादव को आप नहीं बना सकते थे, या जो है एससी में इंजी सरोज को नहीं बना सकते थे? तब बाबा माता प्रसाद पांडे कहाँ से आ गए? ये समाजवादियों का चरित्र चेहरा दूसरा है, और चरित्र चेहरा होने के नाते जो आज मुसलमानों पर ठोकरा फोड़ा जा रहा है, तो मुसलमान जो है 20% मुसलमान ना दरी बिछाएगा, ना 7% यादव राज्य करेगा। अब हिस्सेदारी की बात चल रही, और जो है आने वाले समय में मुसलमान जा रहा है ओबीसी के साथ में, समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। विरासत में